हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक के बारे में जाना। आज हम क्लास 12th के और कंपटीशन में लगने वाले एक विशेष टॉपिक के बारे में जानने आए हैं, जिसका नाम है सिंथेसिस। ठीक है ना। सिंथेसिस टॉपिक है जो आपको एकदम से हार्ड लगता है, उसको हम कर देंगे एकदम से सरल और इजी एकदम से। ठीक है ना। देखिए कैसा नाम है टॉपिक का, सिंथेसिस। ये टॉपिक कई बच्चे तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना। सिंथेसिस टॉपिक है ना, एकदम से सरल टॉपिक है, इजी टॉपिक एकदम से। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कौन कौन से टाइप इसके? अब 3 टाइप है कौन से? पहला इसका नंबर 1 पे सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। यानी अपने पास पेपर पूछेगा भाई सिंपल सेंटेंस बनाओ, या फिर 2 नंबर पे होगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। और 3 नंबर पे होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार का होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 प्रकार से सेंटेंस होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये 3 प्रकार सेंटेंस है। अब चलेंगे कैसे? सिंपल साधारण, कंपाउंड थोड़ा मध्यम वर्ग का, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हार्ड। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है ना। यानी सरल से जटिल की ओर ऐसे चलेगा ये। ठीक है। अब देखिए बनेगा कैसे, बनेगा कैसे एक तरीके से ये बनेगा। मान लो पहला है अपना इसका रूल, इसमें 4 रूल चलते हैं। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला। और रूल नंबर पहला इसमें कौन सा है भाई? और रूल नंबर पहला इसमें ध्यान रखना एकदम से इजी है। आपने कई जगह देखा होगा, आपको हार्ड लगा होगा। रूल नंबर 1 ये आप देखिए इजी कैसे होता है। 4 रूल होंगे, चारों चार आपको इजी करा देंगे। एक सेंटेंस में आपके सारे रूल हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रत्येक सिंपल के 4 रूल है, उसमें एक एक सेंटेंस में करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। और 4 सेंटेंस होते हैं ना, आपका सिंपल बढ़िया तरीके अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पहला रूल नंबर पहला में क्या है। जैसे आपके पास सेंटेंस आएगा इस तरीके से, सी goes home, she is reading a book। ठीक है ना। मान लो इस तरीके अपना सेंटेंस आएगा। अब ध्यान रखना, सी गोज होम, सी इज रीडिंग ए बुक, इस तरीके से। अब ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना भाई एक तरीके से। अब सेंटेंस इस तरीके से है, पर ध्यान रखना आगे वाले सेंटेंस में हमारा कोई लेन देना नहीं है। आगे वाला सेंटेंस है ना, उसमें अपना कोई लेन देना नहीं है। लेन देना कहाँ पे है? लेन देना है पीछे वाले सेंटेंस, इससे, पीछे वाले सेंटेंस से। कैसे बनेगा? बनेगा कैसे? अब ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लास्ट में कोष्टक में दिया होगा, ये पता रखना। आपको कोष्टक में दिया होगा, क्या दिया होगा? सिंपल बनाना है, कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। मान लो हमें ये सेंटेंस दिया है, हमें अभी कौन चल रहा है? सिंपल। हमें क्या बनाना है? इसका सिंपल बनाना है। कौन सा बनाना है? सिंपल। तो सिंपल बनेगा कैसे इसका? इसको पकड़ लेना, ये क्या है भाई? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ध्यान रखना, जब भी सिंपल बनाना हो और इस तरीके से वाक्य आ जाए, इस तरीके से कर वाक्य आ जाए, तो सी का तो क्या रखना है? सी रखना है। ठीक है ना। सी का सी रखना है। ऐसे करना है क्या? सी का सी रखना है। आप तो ऐसे करते आए हो, पर ध्यान रखना ये हो जाएगा एकदम से गलत। ठीक है। सही कैसे होगा? सही इसको सब्जेक्ट को हटेगा, क्योंकि सी इधर है और सी इधर है, तो पहला सब्जेक्ट है ना, ये हट जाएगा। यानी प्रत्येक चारों वाक्य में क्या होगा? पहला वाक्य, पहला सेंटेंस में जो सी है ये हट जाएगा। अब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। तो गो का क्या बन गया? गोइंग। हो गया, क्या बन गया? गोइंग। ठीक है ना। यानी अगर हमें वाक्य में मेन वर्ब दी हो, पहले वाक्य में अगर हमें मेन वर्ब दी हो, ठीक है ना, तो उस मेन वर्ब में क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। अब बाकी जैसा है वैसा लिख दो। होम का होम, इस पॉइंट का बन गया क्या? कोमा। बाकी सी इज रीडिंग ए बुक, इस तरीके से लेगा। ठीक है ना। रीडिंग है बुक, इस तरीके से। यानी अगर मेन वर्ब दी हो खाली, ठीक है ना, सिर्फ मेन वर्ब दी हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ये बात है ना। अगर ऐसा वाक्य आएगा ना, अगर जिस वाक्य में हेल्पिंग ना हो, तो उसमें क्या जोड़ना है? सब्जेक्ट को हटाना है और आईएनजी जोड़ना है मेन वर्ब में। हो गया, बात आ गई दिमाग में। अब दूसरा, ठीक है ना, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कैसा होगा भाई? रूल नंबर 2,
वाक्य लिखते हैं। जैसे इसका वाक्य पहला, जैसे ही हैज रीड ए बुक, ही गोज मार्केट। अब मान लो इसी में लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा, सेंटेंस कौन सा बनाना है, सिंपल बनाना है। ध्यान रखना अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, कि सर इसमें और इसमें फर्क है हैज का, ठीक है ना। इसमें हेल्प में दी हुई आई है और इसमें हेल्प में नहीं आई, इतना ही फर्क है। अब ध्यान कैसे करना है, अगर आपको यहाँ पे नोट लिखा रहा हूँ, फिर सेंटेंस हम करेंगे, ठीक है ना। अगर हैज, हैव या हैड, ये तीनों अगर दिए हुए हो तो तीनों ही चेंज किस में होते हैं, हैविंग में। चेंज किस में होते हैं, हैविंग में। ये बात ध्यान रखना, हैज, हैव और हैड तीनों ही चेंज होते हैं हैविंग में, ये बात ध्यान रखना। अब करोगे कैसे, पहले हम मैंने बताया भाई सब्जेक्ट तो हटेगा, ये काम अपने के लिए पहले कि सब्जेक्ट तो हट गया, हट गया। दूसरा काम क्या है कि सर आपने बोला हैज, हैव और हैड तीनों क्या बने, हैविंग, तो हमने हैज को क्या बना दिया, हैविंग, हैज को क्या बना दिया, हैविंग। अब इतना बनाने के बाद में अब आपको सेंटेंस आ गया, कैसे करना है, रीड का रीड, ए बुक का ए बुक, पॉइंट का बनाया कोमा, ही गोज मार्केट, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी हैज, हैव और हैड आ जाए तो क्या बनाना है, हैविंग। ये अपना रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 कौन सा है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या होगा, जैसे वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी वेंट होम, ऐसे सेंटेंस आ गया। और कोष्टक में ध्यान रखना, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना सिंपल दिया हुआ आएगा कोष्टक में, उस तरीके से बनाना आपको। अब इसमें देखो क्या है, इसमें इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें तो मेहनत थी, इसमें हैज और हेड होगा तो हम हैविंग बना लेंगे। इसमें क्या होगा, अब इसमें भी मैं आपको नोट लिखाता हूँ, ध्यान रखना। अगर वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये पांचों अगर आ गए तो आपको बनाना क्या है, ये पांचों चेंज हो जाएंगे बीइंग में, किसमें, बीइंग में। ये बात ध्यान रखना, यानी जिस वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, वर ये दिया हुआ है और आपको कुछ सिंपल सेंटेंस, तो चेंज किस में होगा, ये पांचों चेंज हो जाएंगे बीइंग में। यानी पहली बात दिमाग में आ गई, सब्जेक्ट तो हटेगा, ये दिमाग में आ गई। वॉज, वर में से आपको पांचों में से कोई दिक्कत, बनाना क्या है, बीइंग बनाना है, तो वर का क्या बना लिया, बीइंग। अब आगे का सेंटेंस आपको आता है, क्या करना है भाई, बीइंग के बाद में सिंगिंग ए सॉन्ग, उसके बाद में कोमा, वी वेंट होम, ये बनेगा सेंटेंस अपना, ठीक है ना। यानी मैं एक तरीके से शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है, ताकि डिटेल में पढ़ो आप, शॉर्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब करते हैं हम सिंपल का ही रूल नंबर 4, जो बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। इसको बता दूंगा वो किस तरीके से पूछेगा, वो भी ध्यान रखना। अब देखिए, सी इज सीइंग ए स्नेक, सी हैज टू किल्ड द स्नेक। मान लो ए सेंटेंस आ गया, ठीक है ना, सी इज सीइंग ए स्नेक, सी हैज टू किल द स्नेक, ऐसा वाक्य में सेंटेंस आया है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब आप कहीं क्या करते हो, इज को देख लेते हो तो क्या बना देते हो, इस तरीके से बीइंग। ध्यान रखना, इस रूल में चौथे रूल में फर्क क्या है, इस रूल में आपको देखना है, अगर आप रूल में पता कैसे चलेगा आपको, आपको कोष्टक में आपकी सिंपल नहीं दिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, सिंपल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इन्फिनिटिव, क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव मिलेगा। समझ जाना, टू इन्फिनिटिव वाला रूल है, टू वाला रूल है। टू वाला रूल कौन सा है, ये देखो यहाँ पे, अगर टू आ जाए कहाँ पे, मेन वर्ब के बाद में आ रही है इस तरीके से, गो टू, गो टू ऐसे आ रहा है, तो तुम समझ जाना इन ऊपर वाले तीन में से एक है, ठीक है ना। मेन वर्ब के बाद में अगर टू आ रहा है तो इन तीनों रूल में से एक है। अगर इस तरीके से आ रहा है टू गो, तो समझ जाना कौन सा रूल है, टू इन्फिनिटिव है ये, समझ गए भाई।
ठीक है ना। अब देखिए बनेगा कैसे, ये बनने कैसे वाला है। अब इसमें क्या करना है, जो पहला वाक्य है वो पूरा पूरा रिपीट करना है। जैसे सी इज का इज, सिंह का सिंग, एक आई, स्नेक का स्नेक, ऐसे रिपीट करना है। उसके बाद कोमा। अब ध्यान रखना टू देखो कहां पे है, अगर ये टू यहां पर ना होके यहां पर होता, टिल्ड के बाद में होता, तो यहां पे हम बीइंग कर लेते, ठीक है ना। बट ये टू कहां गया, ये टू आ गया मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले आता है, समझ जाना। ये रूल कौन सा है, टू इनफिनिटिव रूल है। उसमें जो पहले वाला मैटर है ना, ये वाला मैटर, ये पूरा पूरा हट जाएगा। बचा क्या, टू किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पे हो जाएगा टू किल्ड द स्नेक, ऐसे हो जाएगा। ये था अपना कौन सा, शॉर्ट में सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। फिर जानेंगे हम कौन सा, कंपाउंड के बारे में, फिर जानेंगे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में। लीजिए, हाँ तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा एक तरीके से। अब जानेंगे हम अगले के बारे में, ठीक है ना। अगला कौन सा है, अगला अपने पास है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस जानेगा, सिंपल में तो चार रूल, आप चार रूल याद कर लेना। एक वाक्य सिंपल से और एक कंपाउंड से पूछेगा, इसके बहुत रेयर चांस में पूछता है, ठीक है ना। रेयर चांस में दोनों, इन दोनों को पूछता जाता था, ठीक है ना। कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में आपको मैं एक ट्रिक याद कराता हूँ। ट्रिक कौन सी है, उस ट्रिक के माध्यम से आप कंपाउंड भी अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। अब है कौन सा, इसमें आपको कुछ वर्ड याद करने देंगे। जैसे एक ट्रिक है, फैन बॉयज। अगर आपके ये नाम याद है, फैन बॉयज, ये नाम अगर याद है, तो आपके पूरा कंपाउंड याद है। ये बात आप ध्यान रखना। फैन बॉयज अगर याद है आपके, तो पूरा कंपाउंड आपके याद है। कैसे, फैन में अप का मीन क्या होता है, फॉर, ए का मीन क्या होता है, एंड, अन का मीन क्या होता है, नोर, बी का मीन क्या होता है, बट, ओ का मीन क्या होता है, और, वाई का मीन यट, एस का मीन सो। इस तरीके से बनेगा। यानी अपना जो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा ना, इन सातों से बनेगा, फॉर, एंड, नोर, बट, और यहाँ पे यट और सो। इस तरीके से बना वाक्य बनने वाला है, ठीक है ना। अब बनेगा कैसे, ध्यान रखना। इसमें से हम कुछ को अलग कर लेते हैं, कुछ को कैसे, एक तो एंड, एक नोर और एक और, ये तो है एक जैसी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बट और सो, ये है एक जैसे भाई। यट और फोर, ये एक बराबर है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, फोर यट एक जैसे हैं, एंड, नोर और ये एक जैसे हैं, बट और सो ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। आपको सरल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। बनेगा कैसे, सेंटेंस कैसे आएगा, इस तरीके से। जैसे सी हैज bought a car her father, मान लो सेंटेंस आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। अब यहाँ पे आप ऐसे थोड़ी करोगे, हैज का हैविंग कर दोगे। हैज का हैविंग थोड़ी नहीं करना है, सिंपल नहीं बनाना। अगर यहाँ पे सिंपल पूछता, अगर यहाँ पे सिंपल पूछता, तो हैज का क्या बन जाता, हैविंग। पूछ क्या रहा है, कंपाउंड। यानी कंपाउंड बनाना है, तो आपको इनमें से कोई वाक्य इसमें जोड़ना है, यानी इनमें से कोई भी वाक्य ना ये जोड़ना है। ध्यान रखना, जब दो वाक्य आ जाएं, तब तो एंड, नोर और जुड़ेगा। दो वाक्य आ जाए, एंड, नोर और जुड़ेगा, और दो वाक्य में बट और सो जुड़ेगा। वाक्य कितने हैं, वाक्य एक है। यानी कौन सा आएगा, या तो फोर आएगा या ये यट आएगा, फोर या यट। ध्यान रखना, अगर सिंगल वाक्य है तो फोर या यट में से एक आने वाला है। कैसे, अब ध्यान रखना, अगर आपके वाक्य में कौन, हर, हिज, माई, आवर, दियर और योर, अगर ये आ जाए, तो इनके बाद ध्यान रखना, इनके बाद में अगर ये आ जाए, तो इनसे पहले क्या लग जाएगा, फोर लग जाएगा। ध्यान रखना, इनसे पहले क्या लग जाएगा, फोर लग जाएगा। अब देखो, और येट का वाला मामला मैं बताऊंगा अलग से। अगर आपको ये सीख लिया, तो येट अपने आप में सीख गई, ठीक है ना। अगर ये सीख लिए, तो येट अपने आप में सीख गई, सीखने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, अब देखो, इनमें से कोई आया है क्या, सर कौन आया है, हर, यानी इनसे पहले क्या लग जाएगा, इनसे पहले लग जाएगा फोर, इनसे पहले लगेगा फोर, तो बनेगा वाक्य कैसे, सी हैज बॉट ए कार फॉर हर फादर, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। यानी इनमें से अगर कोई भी आ गया, तो क्या जोड़ना है आपको, फोर जोड़ना है। अगर मान लो ये नहीं आए, तो जैसे दूसरा वाक्य करें हम, ही हैज
ऑलरेडी, या बोल सकते हो आप हैज नॉट रिटर्न होम, इस तरीके से, ठीक है ना। ही हैज नॉट रिटर्न होम, ऐसा वाक्य मान लो आगे पेपर में, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो मैंने बताया एंड, नोर, और, बट और सो, ये तो आते हैं दो वाक्य के लिए, ठीक है ना। और सिंगल वाक्य के लिए कौन सा, फॉर और येट। अब फॉर वाले में ये था मामला, ठीक है ना। इनमें से कोई आया है क्या, इनमें से कोई नहीं आया इनमें से, यानी अब दिमाग में बात आ गई ना, कौन आएगा, तो अब आएगा येट। येट कहाँ आएगा, हमेशा वाक्य के अंत में आता है येट, वाक्य के अंत में। यानी वाक्य कैसे बनेगा, ही हैज नॉट रिटर्न होम और येट, ऐसे बनेगा। अब जो आगे वाले जो मामले हैं, ठीक है ना, कौन सा, एंड, नोर, और, बट और सो, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ये करके साथ में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इनके अलावा आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।